अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नर्वस सिस्टम इन एनालिडा। ठीक है, तो अगर हम एनालिड्स की बात करें ना, तो सारे जो एनालिड्स होते हैं ना, सबके पास सेम टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। दे हैव सेम टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इनके पास एक जैसा नर्वस सिस्टम होता है। अगर हम पॉलीकीट्स की बात करें, लिगोकीट्स की बात करें, लीचीज वगैरह की बात करें, तो सबके अंदर एक जैसा नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, तो इनके अंदर बेसिकली होता क्या है, इनके पास होता है डबल सेरिब्रल गैंग्लिया। देयर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ डबल सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, तो डबल सेरिब्रल गैंग्लिया बेसिकली है क्या, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मिलके बना होता है दो स्ट्रक्चर से। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर। तो एक है सुप्राफ्रिंजियल, ठीक है, और दूसरा है सब फ्रिंजियल गैंग्लियोन। ठीक है, तो दिस डबल सेरिब्रल गैंग्लिया इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर। वन इज सुप्रा pharyngeal ganglion and the second one is subpharyngeal ganglion. Pharyngeal ganglion। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो एनालिड्स के अंदर होता है, ये मिलके बना होता है डबल सेरिब्रल गैंग्लिया एक स्ट्रक्चर से। ठीक है, डबल सेरिब्रल गैंग्लिया इज कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। दो स्ट्रक्चर कंबाइन करते हैं आपस में और ये डबल सेरिब्रल गैंग्लिया बनाते हैं। कौन कौन से वो दो स्ट्रक्चर हैं, एक सुप्राफ्रिंजियल गैंग्लिया और एक सब फ्रिंजियल गैंग्लिया। क्लियर लगी समझ इसकी भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के दोनों ही। अच्छा, जो सुप्राफ्रिंजियल गैंग्लिया है ये फेरेंक्स के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होगा इसके। ठीक है, इट इज above this suprapharyngeal ganglia is present above pharynx। ठीक है, तो फेरेंक्स के ऊपर होगा ये स्ट्रक्चर, और ये सब फ्रेंजियल जो गैंग्लिया होगा ये कहाँ पे होगा, बिलो फेरेंक्स। ठीक है, तो ये फेरेंक्स के ऊपर है सब सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया, और ये सब फ्रेंजियल गैंग्लिया फेरेंक्स के नीचे है। ठीक है ना, तो ये सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया और सब फ्रेंजियल गैंग्लिया दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक थर्ड गैंग्लियन के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो थर्ड गैंग्लियन को जो इनको कनेक्ट करता है इन दोनों को, उनको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंजियल गैंग्लियन। सर्कमफ्रेंजियल गैंग्लियन। तो सर्कमफ्रिंजियल गैंग्लियन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सुप्राफ्रिंजियल और सब फ्रिंजियल गैंग्लियन को कनेक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह लग रहा होता है कि फेरेंक्स के ऊपर एक रिंग मौजूद है और एक फेरेंक्स के नीचे मौजूद है। एक फेरेंक्स की अपर साइड पे रिंग मौजूद है, एक फेरेंक्स की लोअर साइड पे मौजूद है। इन दोनों को इन न्यूरॉन वायर्स ने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये रिंग जो होती है सुप्राफ्रिंजियल गैंग्लियन की, ये फेरेंक्स के ऊपर होती है मौजूद। फेरेंक्स वो हिस्सा होता है जहाँ से खुराक ने नेक्स्ट स्टमक में जाना होता है। ठीक है, तो ये फेरेंक्स के ऊपर होगी, और जो ये सब फ्रेंजियल गैंग्लियन है ये इस फेरेंक्स के नीचे होगी, और ये दो रिंग्स ऊपर नीचे वाली जो होंगी फेरेंक्स के, इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है एक थर्ड रिंग से, दैट इज सर्कमफ्रेंजियल गैंग्लियन। ठीक है, थर्ड रिंग इसको कनेक्ट करती है। ठीक है, क्लियर। ये थर्ड जो है ये न्यूरॉन्स के वायर होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो वो कहता है कि डबल वेंट्रल नर्व कोड जो होती है ना इनके बॉडी के अंदर रन करती है। तो कहता है कि एक नर्व कोड है जो कौन सी है, डबल वेंट्रल नर्व कोड। वेंट्रल नर्व कोड। अच्छा, ये नर्व कोड वेंट्रल है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के नीचे वाले हिस्से में मौजूद है। डोर्सल कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, वेंट्रल कहते हैं वो हिस्सा जो ज़मीन की तरफ होता है, जिस तरह के डोर्सल डी फॉर दुम। ठीक है, बैक साइड वाला हिस्सा, और वेंट्रल हिस्सा वो जो ज़मीन की तरफ होता है इसको हम वेंट्रल कहते हैं। तो डबल दो होते हैं। ठीक है ना, वेंट्रल नर्व कोड ज़मीन के नीचे वाले हिस्से की तरफ, मतलब कि पेट की तरफ दो नर्व कोड होते हैं। ठीक है ना, जो मूव करते हैं बॉडी के। ठीक है ना, बॉडी में पूरी बॉडी की एंडिंग तक ये मूव करते हैं ये नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, तो इन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर गैंग्लिया प्रेजेंट है। ठीक है ना, इन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स के ऊपर क्या है, गैंग्लिया प्रेजेंट।
ऑन दीज, ठीक है। तो ये जो नर्व कोड ये पूरी बॉडी की, देखो अब ये एक एनालिड है ना, तो जो पोर्शन इनका ज़मीन की तरफ है ना, इसमें ये 2 वेंट्रल नर्व कोड रन करेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। ये पूरी बॉडी में रन करेंगे और इन डबल वेंट्रल नर्व कोड के ऊपर क्या है, गैंग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। और गैंग्लिया में से छोटी छोटी नर्व्स एक्सटेंड कर रही हैं, इस तरह छोटी छोटी नर्व्स इन गैंग्लिया में से एक्सटेंड करती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर जो है वो, अगर हम बात करें ना क्लास इनकी जो पॉलीकिट है उसके अंदर ना एक अलहदा ही चीज़ देखी गई है नर्वस सिस्टम में, उसकी हम बात थोड़ी कर लेते हैं। जो क्लास पॉलीकिट है ना उसके अंदर ना एक स्ट्रक्चर देखा गया जिसको हम कहते हैं जाइंट नर्व फाइबर, ठीक है। तो जाइंट नर्व फाइबर देखी गई है क्लास पॉलीकिटा के अंदर। तो इस जाइंट नर्व फाइबर का काम क्या है, ये एक ऐसी नर्व फाइबर्स है जिसने इस्तेमाल होना है इस्केप करने के लिए प्रीडेटरी रिस्पॉन्स को, ठीक है ना। तो इसने इस्तेमाल होना है इस्केप रिस्पॉन्स के दौरान या फिर प्रीडेटरी रिस्पॉन्स के दौरान, ठीक है। स्केप और प्रीडेटरी रिस्पॉन्स के दौरान इस जाइंट नर्व फाइबर ने यूज़ होना है, ठीक है। तो अच्छा, अब वो कहता है कि नॉर्मली क्या होता है पॉलीकिड्स के अंदर रेगुलर नर्व फाइबर का यूज़ किया जाता है, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में रेगुलर नर्व फाइबर का पॉलीकिड यूज़ करते हैं। लेकिन जो जाइंट नर्व फाइबर है वो जो है वो दूसरे ख़ास दिनों में यूज़ की जाती है, ख़ास टाइम पे यूज़ की जाती है, किसी प्रीडेटरी रिस्पॉन्स के खिलाफ, किसी प्रीडेटर ने अटैक कर दिया है या फिर किसी शॉक को एस्केप करने के लिए इस जाइंट नर्व फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये जाइंट नर्व फाइबर है ना, वो कहता है कि इसका डायामीटर कितना है, दिस जाइंट नर्व फाइबर हैव डायामीटर अबाउट 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो वाइल जो दूसरी नॉर्मल नर्व फाइबर होती है ना, ठीक है ना, नॉर्मल जो नर्व फाइबर पूरी बॉडी में मूव करती है, नॉर्मल नर्व फाइबर, उसका डायमीटर क्या होगा, नॉर्मल नर्व फाइबर का डायमीटर होता है 4 माइक्रोमीटर और जाइंट नर्व फाइबर का डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसी यही वजह है कि इनको जो है ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से, ठीक है। तो क्लियर। अच्छा, उस इनकी जो इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड है ना वो डिफ्रेंशिएट करती है, इसकी इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड मच मोर है इसके मुकाबले में, दैट्स वाई ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, ठीक है। क्लियर। तो इन दोनों की क्या चीज़ में डिफरेंस है, दे हैव डिफरेंस इन देयर इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड, ट्रैवलिंग स्पीड, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस होता है इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड में। जाइंट नर्व फाइबर जो होती है ना उसकी इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होती है, जो जाइंट नर्व फाइबर होगी। GNF से मैं डोनेट कर रही हूँ, आपने नहीं इसको डोनेट करना, मैं वैसे शॉर्ट फॉर्म ले रही हूँ, जाइंट नर्व फाइबर, इसकी इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड क्या है, हाउ मच, ठीक है। तो इसकी इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम बात करें ना सिंपल नर्व फाइबर की, स्मॉल नर्व फाइबर की, नॉर्मल नर्व फाइबर की अगर हम बात करें तो दिस नॉर्मल नर्व फाइबर इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड इज अबाउट 0.5 मीटर पर सेकंड, इतना ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। डायमीटर में फ़र्क आने की वजह से इतना ज़्यादा इनकी इम्पल्स ट्रैवलिंग स्पीड में फ़र्क आता है जाइंट नर्व फाइबर और नॉर्मल नर्व फाइबर। तो जाइंट नर्व फाइबर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है ना। क्लियर। तो इसीलिए इसको हर टाइम यूज़ नहीं किया जा सकता, इनको तभी एक्टिव किया जा सकता है जब कोई भी टाइम आता है प्रीडेशन का फेस करते हैं या फिर किसी भी रिस्पॉन्स को इन्होंने स्केप करना होता है, तब इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपनी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी नर्व फाइबर है उसको ही यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये जाइंट नर्व फाइबर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट देखी गई है, एक बड़ा जो है वो खास करेक्टर देखा गया पॉलीकिड्स के अंदर, ठीक है। बाकी सारा जो नर्वस सिस्टम है, ओलिगोकिड, पॉलीकिड, हिरोडियन, डीनिया क्लास जो है इनकी, इन सब के अंदर एनालिट्स के अंदर नर्वस सिस्टम एक ही होगा, सुप्राफ्रेंजियल और सबफ्रेंजियल गैंग्लियन वाला, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सो आके आपको नर्वस सिस्टम इन एनालिटिक्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।